नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आशी प्रतीक और बढ़ते हैं आज की खास खबर की तरफ। अब खबर जांजगीर से है। जांजगीर चांपा जिले के जांजगीर थाना क्षेत्र से 8 जुलाई से लापता बुजुर्ग बैगा की लाश छाता जंगल से बरामद की गई। बैगा की हत्या कर उसे दफना दिया गया था। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया कि हत्याकांड में संलिप्त एक महिला सहित कुल 10 आरोपियों गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पारस पत्थर के लालच में बुजुर्ग बैग को उसके घर से पूजा पाठ के बहाने बुलाया और जब बुजुर्ग बैगा से उसने पारस पत्थर नहीं मिला तो सभी आरोपियों ने लात मुक्के और लाठी डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर दी। विवेचना के दौरान आरोपियों ने बताया कि बैगा बाबूलाल के पास परस पत्थर होने की जानकारी उन्हें मिली थी, जिसके वजह से उन्होंने बैग को झाड़ू फूंक के बहाने घर से बुलाया और बलौदा के छाता जंगल ले गए। वहां ले जाकर पूछताछ करने पर बैगा ने पारस पत्थर के बारे में जानकारी नहीं होने की बात कही, जिस पर विश्वास न करते हुए उन्होंने मुनुंद स्थित घर में दबिश दी और बैगा की पत्नी को बंधक बनाकर पारस पत्थर की तलाश में उसका पूरा घर खोद डाला और पत्थर नहीं मिलने पर उसके घर से 23,000 की नकदी और सोने के जेवर चोरी करके फरार हो गए। वापस लौटकर गुस्से में सभी आरोपियों ने बैगा के लात मुक्के और लाठी से डंडे से पीटकर हत्या कर दी। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने हत्या के अलावा डकैती की भी धाराएं जोड़ी हैं। आरोपियों से हत्या में प्रयुक्त हथियार सामान और चोरी घर से चुराए गए सामानों के अलावा एक नकली पिस्तौल भी बरामद की गई है। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। घटना थाना सिटी कोतवाली जांजगीर के ग्राम मुनुन की है। वहाँ प्रार्थिया ने दिनांक 9/7/2022 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसका पति जो है दिनांक 8 तारीख को झाड़ फूंक के सिलसिले में कहीं चला गया है, जो अभी तक नहीं आया है। इस पर से जो गुम इंसान है प्रार्थिया के पति बाबूलाल यादव, उसका गुम इंसान कायम किया गया। उसने यह भी एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि रात को ही कुछ अज्ञात व्यक्ति लोग आए थे उसके घर में और चोरी कर नकदी रकम और सोने चांदी के जो जेवर है वो ले गए हैं। इस पर से चोरी का भी अपराध कायम किया गया। गुम इंसान जांच और अपराध विवेचना के दौरान कुछ विश्वस्त सूत्रों से और जो टेक्निकल टीम और जो हमारा टीम बनाया गया था, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 4 टीम बनाया गया था अलग अलग दिशा में विवेचना और जो माल मसरूका की बरामदगी और गुम इंसान की पतासाजी के लिए। उनके द्वारा जो प्राप्त तथ्य हैं, विवेचना क्रम में जो तथ्य आए उसके आधार पर कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। संदेहियों द्वारा पुलिस को गुमराह किया जाता रहा कि इसमें उनकी संलिप्तता किसी प्रकार से नहीं है, यह दिखाने की कोशिश किया गया। लेकिन जो साक्ष्य हमको तकनीकी माध्यम से प्राप्त हुआ था और जो गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी, साथ ही विवेचना और गुम इंसान जांच क्रम में जो तथ्य आया था उसके आधार पर इनसे मनोवैज्ञानिक तरीके से और कड़ाई से पूछताछ किया गया। तब इन्होंने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि एक आरोपी में से टेकचंद जायसवाल निवासी लोहरा कोट थाना बाराद्वार का है, उसको सूचना प्राप्त हुई। इस पर से वो जो गुम इंसान बाबूलाल है वह भी तैयार हो गया और लेकिन बहुत दिन तक चूँकि ऐसे तथाकथित जो पत्थर है ऐसे किसी पत्थर था ही नहीं और उसको निकालने के लिए बोलते थे, तो इस ऐसा करते करते बहुत काफ़ी लंबा समय बीत चुका था और फिर वह उनसे मिलने में भी आनाकानी करने लगा जो गुम इंसान बाबूलाल यादव है वो। तब इन्होंने प्लानिंग किया कि किसी और व्यक्ति को शामिल किया जाए इसमें और उसका विश्वास जीता जाए। इसी क्रम में एक आरोपी है मनबोधन यादव और उसकी पत्नी को जो गुम इंसान बाबूलाल यादव है उसके ग्राम मुनुन उसके घर भेजकर बार बार भेजा गया झाड़ फूंक करवाने के लिए ताकि उसका विश्वास जीता जा सके। इसी क्रम में दिनांक 8 तारीख को झाड़ फूंक के नाम पर ही उसको खिसौरा और पंतोरा के जंगल तरफ ले गए और आरोपियों द्वारा उससे पारस पत्थर के विषय में पूछताछ की गई। उसके द्वारा जवाब नहीं दिए जाने पर, कहाँ रखा है ये नहीं बताने पर, इन लोग उसके रात को घर आरोपियों द्वारा उनके घर ग्राम मुनुन पुनः आया और उसकी पत्नी से दरवाज़ा खुलवाया गया। फिर उसकी पत्नी जो प्रार्थिया है रामवती यादव, उसके मुंह और हाथ को बांध दिए और घर में पारस पत्थर के लिए तलाश किए
जहाँ देवता रखते हैं उस स्थान को और अन्य स्थान को खोदे और खोजे पारस पत्थर नहीं मिला, तो उन लोग दिनांक 9/7/2022 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसका पति जो है दिनांक 8 तारीख को झाड़ फूँक के सिलसिले में कहीं चला गया है, जो अभी तक नहीं आया है। इस पर से जो गुम इंसान है प्रार्थिया के पति बाबूलाल यादव, उसका गुम इंसान कायम किया गया। उसने यह भी एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि रात को ही कुछ अज्ञात व्यक्ति लोग आए थे उसके घर में और चोरी कर नकदी रकम और सोने चांदी के जो जेवर है वो ले गए हैं। इस पर से चोरी का भी अपराध कायम किया गया। गुम इंसान जांच और अपराध विवेचना के दौरान कुछ विश्वस्त सूत्रों से और जो टेक्निकल टीम और जो हमारा टीम बनाया गया था, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 4 टीम बनाया गया था अलग अलग दिशा में विवेचना और जो माल मसरूका की बरामदगी और गुम इंसान की पतासाजी के लिए। उनके द्वारा जो प्राप्त तथ्य हैं, विवेचना क्रम में जो तथ्य आए उसके आधार पर कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। संदेहियों द्वारा पुलिस को गुमराह किया जाता रहा कि इसमें उनकी संलिप्तता किसी प्रकार से नहीं है। यह इस तरह से वो जो गुम इंसान बाबूलाल है वह भी तैयार हो गया और लेकिन बहुत दिन तक चूँकि ऐसे तथाकथित जो पत्थर है ऐसे किसी पत्थर था ही नहीं और उसको निकालने के लिए बोलते थे, तो इस ऐसा करते करते बहुत काफ़ी लंबा समय बीत चुका था और फिर वह उनसे मिलने में भी आनाकानी करने लगा जो गुम इंसान बाबूलाल यादव है वो। तब इन्होंने प्लानिंग किया कि किसी और व्यक्ति को शामिल किया जाए इसमें और उसका विश्वास जीता जाए। इसी क्रम में एक आरोपी है मनबोधन यादव और उसकी पत्नी को जो गुम इंसान बाबूलाल यादव है उसके ग्राम मुनुन उसके घर भेजकर बार बार भेजा गया झाड़ फूँक करवाने के लिए ताकि उसका विश्वास जीता जा सके। इसी क्रम में दिनांक 8 तारीख को झाड़ फूँक के नाम पर ही उसको खिसौरा और पंतौरा के जंगल तरफ ले गए और आरोपियों द्वारा उससे पारस पत्थर के विषय में पूछताछ की गई। उसके द्वारा जवाब नहीं दिए जाने पर, कहाँ रखा है ये नहीं बताने पर इन लोग उसके रात को मेरे को टेकचंद बताया सर, टेकचंद के मेरे घर में पारस मणि है। तो बोले कि क्या होता है पारस मणि, तो बोले कि उसने बताया कि उसमें सोना बनता है, ये होता है। मैं क्या मैं नहीं मानता, मैं देखा वेखा नहीं हूँ। मैं कहें आप देखो आप जानो उसके बारे में। वो 4-6 महीने से था मेरे बात कर रहा था मेरे से, लेकिन मैं उसने ध्यान नहीं दिया था मैं। उसके बाद इसमें इन लोग कहीं उससे बाहर से लोग आदमी आके काम करवा लिए थे, खुदाई करवाए अपने घर को, तो पा गए थे। बताते हैं ऐसे इन लोग पा गए हैं करके। तो इनमें अजय कश्यप और बाबूलाल यादव इन लोग दोनों जने रखे थे उसको। तो जब उसके घर से इन लोग भाग गए चकमा दे के, फिर चकमा दे के भाग गए ना, तो ये लोग जाते थे उनके पास मांगने के लिए। तो बाबूलाल बोलते थे कि ये सामान उसके पास है, अजय के पास। अजय के पास जाता था तो बोलते थे कि बाबूलाल के पास है। उन लोग ऐसे इसको चकमा दे रहे थे, नहीं दिया उनको सामान। फिर वो बताया मेरे को कि भाई ऐसा ऐसा है कि काम में यार थोड़ा ध्यान दे दो करके। मैं कहा मेरे पास तो कोई आदमी नहीं है, कोई होगा तो आ जाएगा तो बताऊंगा मैं क्या। फिर उसी बीच में पप्पू भाई से मैं बात किया, मैं कहें ठीक है, मैं कहें मैं बात करके देखता हूँ, अगर करवा देगा तो ठीक है। मैं कहें नहीं तो मेरे पास तो कोई जुगाड़ नहीं है इसका। ये बोले कि मेरे पास तांत्रिक है विचार करके बताने वाला, वो विचार करके बताता है एक्यूरेट के सामान कहाँ है कैसे है। ऐसा है तो ठीक है। मैं कहें वो तो उसके पास आदमी सेटिंग करेगा, वो मैं कहें झाड़ फूँक कराने के नाम से उसके पास चला जाएगा। और ये टेकचंद बताया भी झाड़ फूँक कराने जाता है तो डोकरा सामान को लेकर के निकलता है। तो मैं कहें ठीक है आपका काम हो जाएगा इसमें। 8 तारीख को सवेरे मेरे टेकचंद फ़ोन किया कि मैं तांत्रिक के पास जा रहा हूँ बिचरवाने के लिए, उन लोगों को आप रेडी करो। तो मैं पप्पू को फ़ोन किया कि भाई हम अपना आदमी जो है ना जो झाड़ फूँक कराने वाले उसको जाने दो, डोकरा को ले आएगा। फिर वो लोग गया, फिर ले आए। अब लाने के बाद शाम के उन लोग जंगल ले गए, कहाँ ले गए सर। उसके बाद उन लोग लाए, उसकी तक के मेरे को जानकारी है, बाकी नहीं है। मैं दुकाने में था अपना। भैया के घर लेने उन लोग पप्पू को,
कि ये इसके पास है सामान, क्या सामान? पारस पत्ता आप है। देखे थे उसको? नहीं सर, मैं नहीं तो फिर देखा। कैसे बताया? मेरे घर